Hi, this is your जितेंद्र सर। वेलकम टू जेपीवाई गोल्डन स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में हम पढ़ाएंगे आपको इनफॉर्मल लेटर्स। यदि आप फॉर्मल लेटर्स नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या हैं तो आज जान लेते हैं, और इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं पहले उसे जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है लेटर राइटिंग, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है क्लास 12th और 10th के लिए। तो राइट अ लेटर टू योर फादर और मदर और एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर और फ्रेंड और अंकल। पिता के पास, माता के पास, बड़े भाई के पास, छोटे भाई के पास, दोस्त के, मित्र के पास, चाचा जी के पास, चाची जी के पास आगे हो सकता है। तो ये जो है ये क्या है, यही है इनफॉर्मल लेटर्स। घबराना नहीं है दोस्तों। तो इनफॉर्मल लेटर्स क्या हैं हिंदी में जान लेते हैं। ऐसे पत्र, ऐसे लेटर जो अति परिचित व्यक्तियों या संबंधियों को लिखे जाते हैं उन्हें इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। ऐसे पत्र जो अति परिचित व्यक्तियों या संबंधियों को लिखे जाते हैं उन्हें इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। और किसी निजी पत्र, यानी इनफॉर्मल लेटर्स क्या है, निजी पत्र हैं। तो किसी निजी पत्र के निम्न 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। पहला द हेडिंग, दूसरा द सैल्यूटेशन, तीसरा द मेन बॉडी ऑफ द लेटर या फिर द बॉडी, और चौथा द एंडिंग। द हेडिंग, द सैल्यूटेशन, द बॉडी, द एंडिंग। तो चलिए बारी बारी से जान लेते हैं कि हेडिंग क्या होता है। द हेडिंग क्या होता है? द हेडिंग का हिंदी होता है शीर्षक। द हेडिंग ऑफ अ लेटर कंसिस्ट्स ऑफ द राइटर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग। मतलब क्या है कि द हेडिंग ऑफ द लेटर्स, यानी पत्र का जो शीर्षक होता है उसमें लेखक का, लिखने वाले का पता, और डेट ऑफ राइटिंग यानी लिखने का दिनांक दिया जाता है। क्या क्या? पता और दिनांक, जिस डेट में लिखना है। तो यहाँ नीचे है, दीज आर रिटन एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑन द राइट साइड। हेडिंग जो है वो किसी भी इनफॉर्मल लेटर्स के राइट साइड टॉप पे लिखा जाता है, पेज के टॉप पे। ठीक है। एड्रेस जैसे हुलास, सुपौल, ये क्या है? प्लेस है। प्लेस में गांव या शहर का नाम। और नीचे डेट, जैसे कि 1/11/2021। यदि हम 1/11/2021 को लेटर लिखेंगे तो वो डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे, यही होगा हमारा डेट ऑफ राइटिंग। क्लियर? दूसरा है द सैल्यूटेशन। द सैल्यूटेशन के अंतर्गत देखिए डेफिनेशन है, द फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ द राइटर विथ द पर्सन। यानी जो सैल्यूटेशन है, जो अभिनंदन है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो लिखने वाले का जो संबंध है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और किसके साथ लिख रहे हैं। यानी जिस व्यक्ति के साथ कोई पत्र लिखता है तो उसका क्या संबंध है उस पर डिपेंड करता है द सैल्यूटेशन। कौन सी? द सैल्यूटेशन। ठीक है। और द सैल्यूटेशन में क्या क्या आते हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एगो नोट जान लीजिए। यहाँ पर एक नोट है कि किसी पुरुष के नाम के साथ MR लगता है, यानी मिस्टर लगता है। क्या लगता है? मिस्टर, MR। और किसी विवाहित स्त्री, यानी जो मैरिड स्त्री है, विवाहित स्त्री के नाम के साथ MRS लगता है। क्या लगता है? MRS, मिस्ट्रेस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है किसी अविवाहित अनमैरिड लड़की हो या स्त्री हो के नाम के साथ मिस लगता है। ठीक है। जिसे कहते हैं कि ये मेरी मिस हैं। क्यों? क्योंकि वे अनमैरिड हैं। ठीक है। तो पुरुष के साथ MR पॉइंट, और किसी विवाहित स्त्री के नाम के साथ MRS, मिस्ट्रेस, मिस्टर, मिस्ट्रेस, और अनमैरिड लड़की या फिर स्त्री के नाम के साथ मिस लगाते हैं। ये आप याद रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप ये सब समझ जाते हैं तो इनफॉर्मल लेटर्स आपके लिए सदा के लिए जो है जहन में आ जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, और आप कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं एक तरह
से पैटर्न्स पढ़ रहे हैं और पैटर्न समझना जरूरी होता है। और कॉन्सेप्ट अगर तैयार है ना, लेटर हो क्वेश्चन हो, बनना है। तो जैसे पर्सन है और एक तरफ सैल्यूटेशन है, यानी कोई व्यक्ति है और उसके साथ अभिनंदन कैसे करेंगे हम, जो फैमिली से बिलोंग्स करते हैं आपके फैमिली से, तो उनके लिए जो होगा माय डियर या फिर डियर भी चल सकता है, जैसे डियर अंकल, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ये सैल्यूटेशन आप लगा सकते हैं। तो माय डियर या फिर डियर दोनों में से किसी का यूज आप कर सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर फ्रेंड्स। फ्रेंड के साथ भी वही कंडीशन है, फ्रेंड्स के साथ जिसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लगाए वही लगा सकते हैं, जैसे डियर फ्रेंड, माय डियर सुरेश, माय डियर मुकेश। ठीक है। द बॉडी क्या है? द बॉडी ऑफ द लेटर शुड कंटेन द मैसेज दैट द राइटर प्रोपोजेस टू कन्वे। क्या है? द बॉडी ऑफ द लेटर शुड कंटेन द मैसेज दैट द राइटर प्रोपोजेस टू कन्वे। पत्र लेखक यानी पत्र लिखने वाला भेजने का जो प्रस्ताव करता है, जो सूचना देने का प्रस्ताव करता है, वो मैसेज लेटर के बॉडी में होना चाहिए कि आपका मैसेज क्या है, आपका मैटर्स क्या है, वो जो है होना चाहिए, वही है द बॉडी। क्लियर। और नेक्स्ट है 4 नंबर में द एंडिंग। द एंडिंग का मतलब समापन होता है, पत्र का समापन। द फॉर्म ऑफ द एंडिंग डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ द सैल्यूटेशन। पत्र का समापन जो है वो अभिनंदन के रूप पर निर्भर करता है, यानी आपका अभिनंदन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि द एंडिंग में क्या देना है। क्लियर हुआ। द फ्लोइंग्स आर द फैमिलियर फॉर्म्स ऑफ द एंडिंग। तो निम्नलिखित जो यहाँ पर एंडिंग का जो फॉर्म्स है, तो चलिए वो देखते हैं कौन कौन से फॉर्म्स है द एंडिंग के अकॉर्डिंग टू सैल्यूटेशन। और इन सभी के बाद जो आपको हम इनफॉर्मल लेटर्स पढ़ेंगे वो हूबहू आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ है और आपके माइंड में डायरेक्ट सेट हो जाएगा। जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए देखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स से फर्स्ट क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर परमिशन टू गो ऑन द टूर एट अ हिस्टोरिकल प्लेस। ऐतिहासिक स्थान पर, जगह पर जाने के लिए अपने पिता को परमिशन के लिए एक लेटर लिखें, एक पत्र लिखें कि आपको ऐतिहासिक स्थान पर, हिस्टोरिकल प्लेस पर जाना है और उसके लिए परमिशन के लिए आप अपने फादर को एक लेटर लिखें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल लेटर्स का जो आंसर होगा, सबसे पहले हेडिंग कैसे लिखें, अपना एड्रेस और डेट ऑफ राइटिंग। तो किसी भी इनफॉर्मल लेटर्स के राइट साइड टॉप पेज पे आपको लिखना है अपना एड्रेस और डेट ऑफ राइटिंग, लिखने का दिनांक। ये आपका क्या हो जाता है द हेडिंग। जैसे हुलास सुपौल 31/10/2021, 31/10/2021। तो ये जो यहाँ पर आपका द हेडिंग है, ये क्या है, ये आपका है, आपका एड्रेस और आपका यहाँ पर लिखने का डेट है। ठीक है। आप अपना एड्रेस यानी कि जो लेटर लिखते हैं वो अपना एड्रेस यहाँ पर टॉप पर लिखेंगे राइट साइड में। और उसके बाद हमने कहा था कि सैल्यूटेशन होता है 2 नंबर पे। क्लियर। तो नीचे में एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे माय डियर फादर। माय डियर फादर जो वर्ड्स है ये क्या है, ये सैल्यूटेशन है, यही है सैल्यूटेशन। उसके बाद क्या आता है 3 नंबर पे, बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर्स में मैंने क्या बताया था कि जो लिखने वाला है उसका जो भेजने वाले का प्रस्ताव है, उसके अंतर्गत जो मैसेज है वो लेटर के बॉडी में लिखना है, यानी आपका क्या मैटर्स है वो यहाँ पर द बॉडी में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर शुरुआत करेंगे, जैसे अपने पिता को लिख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कॉमन है, जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर। मदर को भी लिखेंगे तो आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, यह जो लाइन है यह कॉमन है। उसके बाद फादर को लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे फादर द हिस्ट्री क्लब ऑफ आवर स्कूल इज
ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर टू आगरा, दिल्ली एंड फतेहपुर सीकरी। क्या है? फादर से आप कह रहे हैं, आप अपने पिता से कह रहे हैं, आप अपने पिता को कह रहे हैं, द हिस्ट्री क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर टू आगरा, कॉमा दिल्ली एंड फतेहपुर सीकरी। ये सब क्या है? यही सब हिस्टोरिकल प्लेस हैं। कौन कौन? आगरा, दिल्ली एंड फतेहपुर सीकरी। और आगे देखिए, इट विल बी फॉर अ वीक एंड ईच स्टूडेंट विल हैव टू पे ओनली Rs 1000. It will be for a week and each student will have to pay only Rs 1000. The tour will give me a first-hand experience to see the well-known monuments, the Red Fort, the Parliament House, the Taj Mahal, etc. ये सब क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस हैं। और आप जिस जगह जा रहे हैं उस जगह क्या क्या नाम था? आगरा, दिल्ली एंड फतेहपुर सीकरी। और नीचे में ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है इन जगहों पे हैं, जैसे कि द रेड फोर्ट, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। द पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में है, देश की राजधानी में है। द ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। तो ये सब जो है हिस्टोरिकल प्लेस हैं। और उसके नीचे में यहाँ पर है, काइंडली परमिट मी टू गो टू टूर, आल्सो सेंड मी Rs 2000, यानी कि 2000 बाय रिटर्न पोस्ट। काइंडली कन्वे माई लव टू मदर, काइंडली कन्वे माई लव टू मदर। और लास्ट में क्या होता है? एंडिंग होता है। तो एंडिंग में क्या होता है कि वो डिपेंड करता है सैल्यूटेशन पे, जो अभिनंदन क्या है, माय डियर फादर से है। तो फादर के लिए यहाँ पर नीचे में जो हम लेटर को एंड करेंगे, योर्स लविंग सन, योर्स लविंग सन, और अपना नाम देंगे। जैसे किसी का नाम सुरेश है तो यहाँ देंगे सुरेश, क्लियर। और यहाँ पर एड्रेस देंगे, जैसे श्री KP यादव, बोरिंग रोड, पटना, यानी ये आपके पिताजी का एड्रेस है। यदि आपके पिताजी पटना में हैं तो पटना के लिए यहाँ पर एड्रेस श्री KP यादव, बोरिंग रोड, पटना। और ये क्या होगा? लिफाफा के ऊपर में लिखा जाएगा। और इस एड्रेस को बोलते हैं सुपर एस्क्रिप्शन, यानी लिफाफा पे आपको ये एड्रेस देना है, क्योंकि यहाँ आप अपने लेटर को भेजना चाहते हैं। अब इसका हिंदी समझ लेते हैं। एक ऐतिहासिक स्थान की दौरे पर जाने के लिए अपने पिता से परमिशन के लिए, अनुमति के लिए एक पत्र लिखें, यानी अपने पिता को एक पत्र लिखें जिसमें एक ऐतिहासिक दौरे पर जाने के लिए उनसे परमिशन के लिए, किनसे? पिताजी से परमिशन के लिए एक पत्र लिखें, क्योंकि आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप एक ऐतिहासिक स्थान की दौरे पर जाना चाहते हैं। तो आंसर क्या है? सबसे पहले टॉप ऑफ द पेज का राइट साइड पे है, यहाँ पर द हेडिंग, जैसे एड्रेस, अपना एड्रेस जो लिखते हैं। जैसे मैं हुलास से लिखता हूँ तो लिखूँगा हुलास, सुपौल, और नीचे में तारीख, जिस तारीख में लिख रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस यहाँ पर देंगे। कहाँ पर? पेज के दाईं तरफ टॉप पे। और नीचे में क्या देते हैं? नीचे में देते हैं सैल्यूटेशन, यानी अभिनंदन, माय डियर फादर। यह क्या है? सैल्यूटेशन है। उसके बाद कॉमा लगा के एक लाइन छोड़कर बॉडी ऑफ द लेटर। और इसमें मैसेज लिखने से पहले इस लाइन को जरूर याद रखें, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर। यह कॉमन लाइन है। इस तरह से होने वाले क्वेश्चन में मैंने अभी अभी आपका पत्र प्राप्त किया है। आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, मैंने, है ना, जस्ट आपका पत्र प्राप्त किया है। फादर, द हिस्ट्री क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर। मतलब क्या हुआ
कि पिताजी, हमारे विद्यालय का इतिहास क्लब एक ऐतिहासिक दौरे का आयोजन कर रहा है। द हिस्ट्री क्लब ऑफ आवर स्कूल का मतलब हुआ कि हमारे विद्यालय का इतिहास क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग आयोजन कर रहा है। अ हिस्टोरिकल टूर एक ऐतिहासिक दौरे का। इट विल बी फॉर अ वीक, यह एक सप्ताह के लिए होगा। यह जो टूर है एक सप्ताह के लिए होगा। एंड ईच स्टूडेंट विल हैव टू पे ओनली Rs 1000, और प्रत्येक छात्र को 1000 रुपया मात्र भुगतान करना होगा, पे करना होगा। इस टूर के लिए प्रत्येक छात्र को 1000 रुपया पे करना होगा। द टूर विल गिव मी अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, यानी ये जो दौरा है, यह दौरा मुझे क्या देगा? प्रत्यक्ष अनुभव देगा। यह दौरा, यह टूर मुझे एक प्रत्यक्ष अनुभव देगा। यह दौरा मुझे विल गिव मी मतलब मुझे देगा अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सी द वेल नोन मोन्यूमेंट्स। क्या देखने के लिए? सुप्रसिद्ध स्मारक देखने के लिए यह जो दौरा है मुझे एक प्रत्यक्ष अनुभव देगा। वेल नोन मोन्यूमेंट्स का मतलब होता है सुप्रसिद्ध स्मारक, है ना? सुप्रसिद्ध स्मारक जैसे है द रेड फोर्ट, लाल किला, द पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन, द ताजमहल ETC। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, द रेड फोर्ट का मतलब लाल किला होता है, द पार्लियामेंट हाउस का मतलब संसद भवन, और ये दोनों कहाँ है? देश की राजधानी दिल्ली में है। उसके बाद है द ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? बॉडी ऑफ द लेटर है। माय डियर फादर के नीचे ये जितनी भी पंक्तियाँ हैं ये सब क्या हैं? बॉडी ऑफ द लेटर हैं, पत्र का मुख्य भाग है। नेक्स्ट लाइन है काइंडली परमिट मी टू गो टू टूर। कृपया मुझे दौरे पर जाने की अनुमति दें। पिताजी से कह रहे हैं कि कृपया मुझे गो टू टूर, ठीक है, दौरे पर जाने के लिए, मी टू मुझे, परमिट दें, अनुमति दें। कृपया मुझे दौरे पर जाने के लिए अनुमति दें। ऑल्सो सेंड मी Rs 2000, और 2000 रुपया भी भेजें। किसके द्वारा? रिटर्न पोस्ट द्वारा, वापसी डाक सेवा द्वारा 2000 रुपया भी भेजें और मुझे अनुमति भी दें इस दौरे पर जाने के लिए। क्लियर? बाय रिटर्न पोस्ट, यानी कि रिटर्न पोस्ट यानी वापसी डाक सेवा द्वारा। काइंडली कन्वे माय लव टू मदर, तो कृपा करके माँ को मेरा प्यार कह दीजिए, और कृपा करके माता जी को प्यार कह दीजिए। और नीचे में क्या होता है? द एंडिंग डिपेंड अपॉन सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में क्या चला है? माय डियर फादर, तो उसके अकॉर्डिंग एंडिंग क्या होगा? योर्स लविंग सन। अपना नाम यहाँ देंगे, जैसे किसी का नाम जितेंद्र है तो यहाँ देगा जितेंद्र, किसी का नाम धीरेंद्र है तो देगा धीरेंद्र, यानी लिखने वाले का जो नाम होगा यहाँ देंगे, ठीक है, योर्स लविंग सन। क्लियर? और एक पंक्ति नीचे आएंगे और यहाँ पर थोड़ी सी बाईं तरफ जा कर के लिखेंगे पिताजी का एड्रेस, आपके पिताजी जहाँ रहते हैं, ठीक है। और ये एड्रेस कहलाती है सुपर एस्क्रिप्शन, है ना, जो लिफाफा के इन्वेलप के ऊपर लिखा जाता है, जैसे श्री KP यादव, बोरिंग रोड, पटना, यानी ये आपके पिताजी का एड्रेस है, तो इसको हम लोग यहाँ पर बाईं तरफ नीचे लिखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि फॉर्मल लेटर्स का जो ये पहला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर परमिशन टू गो ऑन द टूर एट अ हिस्टोरिकल प्लेस, यह आप समझ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट करें।